नमस्कार दोस्तों, स्टडी फॉर ऑल एग्रीकल्चर कम्पिटिटिव एग्जाम में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में कुछ मल्टीपल क्वेश्चन हैं जो कि आपकी IBPS एग्ज़ाम में डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रूप से बेनिफिशियल हो सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा बायो फर्टिलाइजर आर, अर्थात बायो फर्टिलाइजर क्या होता है। ये आपका ग्रीन मैन्योर है, कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ऑर्गेनिक मैन्योर या नॉन ऑफ दीज। आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो बायो फर्टिलाइजर ग्रीन मैन्योर नहीं होगा या ऑर्गेनिक मैन्योर, ये सही क्या होगा, ये कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो अर्थात बायो फर्टिलाइजर जो है वो आपका कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होगा, ये राइट आंसर है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, एल्युमिनियम फास्फाइडेज, अर्थात एल्युमिनियम फास्फाइड क्या है। फंजीसाइड अर्थात जो फंगस को किल करे, निमेटोसाइड अर्थात जो निमेटोड को किल करे, हर्बिसाइड अर्थात जो वीडीसाइड खरपतवारनाशी, या इंसेक्टिसाइड अर्थात कीटनाशी। तो एल्युमिनियम फास्फाइड क्या है आपका, ये इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इंसेक्टिसाइड। तो ये क्या एल्युमिनियम फास्फाइड आपका इंसेक्टिसाइड है, एक जिंक फास्फाइड होता है राइट के लिए। तो ये हो गया। थर्ड क्वेश्चन जो है वो हमारा है एजोला इजे, एजोला क्या है। तो एजोला अगर इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, एक तो एल्गी है, एक बैक्टीरिया, फर्न या फंजाई। तो एजोला क्या है आपका, इसका जो सही आंसर होगा वो है फर्न, अर्थात एजोला क्या है, फर्न है। इसका सही आंसर यही है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका पिंक कलर इज ऑफ नोड्यूल, अर्थात पिंक कलर ऑफ नोड्यूल इन लेग्यूम इज एसोसिएटेड विथ, अर्थात जो आपका नोड्यूल होता है लेग्यूम क्रॉप का वो पिंक कलर का होता है, और वो किससे एसोसिएटेड है, अर्थात किसकी वजह से, मैग्नीशियम की वजह से, जिंक की वजह से, या यानी सोडियम की वजह से, या फिर अर्थात आयरन की वजह से। तो आपका ये मतलब कि पिंक कलर अर्थात इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन पाया जाता है रूट नोड्यूल्स में, इसकी लाल कलर या पीला, हल्का पीला कलर होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होता है आयरन की वजह से, अर्थात आयरन की वजह से पिंक कलर ऑफ नोड्यूल ऑफ लेग्यूम क्रॉप। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट सुटेबल पीएच फॉर क्रॉप, अर्थात इसमें से आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, 7 से 8, अर्थात इसमें कौन सा ऐसा पीएच मान है, वैल्यू है जो मोस्ट सुटेबल होती है क्रॉप, जनरल जो क्रॉप होती है उसके लिए। तो इसका जो सही आंसर अगर देखा जाए तो ये है आपका 6 से 7, जनरली जो आपकी क्रॉप होती है उसके लिए जो पीएच वैल्यू अगर देखी जाए तो वो 6 से 7 जो है वो सबसे सुटेबल होती है। तो ये हो गया। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एलिमेंट नॉर्मली डिफिशिएंट फॉर प्लांट इन एसिडिक सॉइल, अर्थात इसमें से आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि जनरली एसिडिक सॉइल में उसकी कमी पाई जाती है। जैसे आपका ये हुआ जिंक हुआ, मॉलिब्डेनम हुआ, यमियन हुआ, बोरान हुआ। तो बोरान जैसे इसका लिए क्या है न्यूट्रल, अगर न्यूट्रल सॉइल रहती है तो बोरान की उपलब्धता जो होती है पौधे में काफ़ी अच्छा रहता है, मतलब इसके लिए सबसे सुटेबल होता है कि सॉइल का जो पीएच वैल्यू है अर्थात वो न्यूट्रल हो। तो इसमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा है जो एसिडिक सॉइल में, अगर एसिडिक सॉइल है तो उस न्यूट्रिएंट की उस सॉइल में कमी हो जाएगी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका है मॉलिब्डेनम अर्थात यमो, अर्थात इसकी कमी अगर आपका एसिडिक सॉइल है तो इसमें मॉलिब्डेनम की कमी हो जाती है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रूट फ्लाई ले एग ऑन, इसको मैंने एक मैंगो का डिजीज बताया है, उसमें मैंने बताया फ्रूट फ्लाई में कैसे किस पार्ट में जो है एग ले देती है, मतलब ये फ्रूट फ्लाई जो होती है टेप्रिटिडी ये किस में एग देती है। तो ये सॉइल में देती है, सरफेस ऑफ फ्रूट देती है, या सॉफ्ट स्किन ऑफ फ्रूट बाय पंक्चरिंग, या लीफ में। अर्थात जो फ्रूट फ्लाई होती है वो अपना अंडा कहाँ देती है, जैसे मैंगो हुआ या आपका गुआवा हुआ तो इसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। तो फ्रूट फ्लाई जो अपना अंडा देती है अर्थात एग देती है वो सॉफ्ट स्किन ऑफ फ्रूट, अर्थात उसका जो सॉफ्ट स्किन होता है उसके अंदर वो मतलब क्या नाम का अंडा देने का काम, एग देने का काम करती है। इसीलिए कहा जाता है कि कंट्रोल के लिए हम फ्रूट को कलेक्ट करते हैं, जो इन्फेक्टेड फ्रूट होते हैं उनको कलेक्ट करके डिस्ट्रॉय करते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज सेलिंग ऑफ परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट, अर्थात ग्राउंड नट का एवरेज सेलिंग परसेंटेज क्या है।
40% है, 50%, 50%, 60% या 70%। तो अगर सेलिंग परसेंटेज की बात की जाए तो ग्राउंड नट का जो होगा, अर्थात दाना उसका, जैसे ग्राउंड नट जब हार्वेस्ट करते हैं तो उसका जो ग्रेन होता है, ग्रेन और उसका जो बाई प्रोडक्ट निकलता है ऊपर का कवर, तो उसके बीच का जो परसेंटेज होता है तो सेलिंग परसेंटेज, तो 70%। अर्थात इसका जो एवरेज सेलिंग परसेंटेज ऑफ ग्राउंड नट होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा 70%। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूसा केसर इज ए वैरायटी ऑफ, अर्थात पूसा केसर किसकी फेमस वैरायटी है, काफ़ी फेमस वैरायटी है पूसा केसर, रेडिश, टर्निप, कैरट या बीट रूट। तो इसका क्या आंसर सही होगा, पूसा केसर ये आपकी कैरेट की काफ़ी फेमस वैरायटी है, अर्थात पूसा केसर इज द मेजर, मतलब क्या कह सकते हैं, फेमस वैरायटी ऑफ कैरेट क्रॉप। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरवेनियल क्लोरोसिस, अर्थात एक इंटरवेनियल क्लोरोसिस अकर ड्यू टू डिफिशियंसी अर्थ, अर्थात इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी कमी के कारण होता है, नाइट्रोजन की कमी के कारण, या पी की, फास्फोरस, या जिंक, या आयरन। तो इंटरवेनियल ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये इंटरवेनियल क्लोरोसिस जो पाई जाती है वो आपका आयरन की डिफिशियंसी से, अर्थात इंटरवेनियल क्लोरोसिस किसकी कमी से पाई जाती है, आयरन की डिफिशियंसी से पाई जाती है। तो ये हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टोटल वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन इंडिया शेयर, अर्थात इंडिया शेयर टोटल वर्ल्ड फ्रूट प्रोडक्शन 10%, 30%, 50% एंड 18%, अर्थात आपका इसमें कौन सा सही होगा, 13, 15, 18 या 10। तो इसमें जो सही आंसर होगा वो आपका 13%, अर्थात 13। आपका जनरली जो है इंडिया जो है टोटल वर्ल्ड के फ्रूट प्रोडक्शन का 13% जो है वो शेयर कर रहा है इंडिया। जैसे इसमें एक रैंक भी पूछी जा सकती है, तो रैंक, इंडिया इज द सेकंड रैंक इन फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन, फर्स्ट रैंक चाइना की है और सेकंड रैंक जो है फ्रूट या वेजिटेबल प्रोडक्शन में इंडिया की है। तो इसका राइट आंसर 13 हो जाएगा। उसके बाद है, एलिमेंट इन्वॉल्व इन स्टोमेटल मूवमेंट, अर्थात ऐसा कौन सा एलिमेंट है जो स्टोमेटा के मूवमेंट, अर्थात जो स्टोमेटा क्लोजिंग होती है उसमें कौन सा इन्वॉल्व होता है। तो आपका पी हुआ फास्फोरस, के पोटास, या जेडियन जिंक, या आयरन। तो इसके आपका राइट आंसर क्या होगा, इसमें आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, अर्थात के जो है वो स्टोमेटा के क्लोजिंग में या मूवमेंट में भाग लेता है। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्राउंड नट से ही है, नाइट्रोजन कंटेंट इन ग्राउंड नट, अर्थात ग्राउंड नट में नाइट्रोजन की कितनी मात्रा पाई जाती है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, 2 to 4%, 4 to 5%, 7 to 8% एंड 9 to 11%। तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा, नाइट्रोजन कंटेंट इन ग्राउंड नट। तो 7 to 8%, जनरली 7% जो है आपका ग्राउंड नट जो होता है, केक होता है, उसमें नाइट्रोजन की मात्रा पाई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएन रेशियो ऑफ मिनरल सॉइल, अर्थात अगर आपकी मिनरल सॉइल है तो उसका जनरली सीएन रेशियो क्या होता है, 5 to 6, 10 to 12, 13 to 15 या 19-21। तो ये आपका जो हो जाएगा राइट आंसर जो हो जाएगा ये बी है, अर्थात 10 to 12। तो ये 10 to 12 जो है वो जनरल होता है कि इसका सीएन रेशियो ऑफ मिनरल सॉइल, कॉमन सॉइल 10 to 12। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, मैक्सिमम पेपेन इज ऑब्टेन्ड विथ फ्रूट, अर्थात अगर आपका फ्रूट है वो 35 से 60 दिन का है, या 80 से 100 दिन का है, 110 से 125 दिन, या 140 से 160 दिन। तो इसमें कौन सा मतलब डेज ओल्ड, अर्थात आपका फ्रूट कितने दिन ओल्ड है, पुराना है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पेपेन का इल्ड होता है। तो पेपेन एक ये है प्रोडक्ट है जो कि हमें प्राप्त होता है पपाया क्रॉप से। ये कहाँ से प्राप्त होता है, पपाया से। तो इसके लिए सबसे मोस्ट सुटेबल जो है, अगर आपका फ्रूट क्रॉप जो है वो 80 से 100 दिन, जनरली 3 मंथ ओल्ड, अर्थात 90 दिन का अगर आपका ओल्ड जो है फ्रूट है, पपाया फ्रूट है, तो वो सबसे ज़्यादा हमें मैक्सिमम जो है पेपेन उस फ्रूट से
प्राप्त होता है। तो ये था लास्ट क्वेश्चन था, 18 to 100 कह सकते हैं। तो 80 to 100 इसका जो है वो राइट आंसर होगा, अर्थात 3 मंथ होता है जनरली 90। तो ये हो गया आपका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। उम्मीद है कि आपको ये सभी क्वेश्चन पसंद आए होंगे।